नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे लेवल 1 व लेवल 2 की। वेटिंग कितने पदों पर आएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए हैं, 1-2 नंबर या पॉइंट 2, पॉइंट 1, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0.2 से पीछे रह गए, 0.3 से पीछे रह गए। तो उनको सबसे ज़्यादा टेंशन यही हो रही है कि सर वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूँ कि वेटिंग 100% आपकी आने वाली है और आचार संहिता से आपकी वेटिंग पर किसी भी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि वेटिंग नॉन जॉइनर के ऊपर आएगी और दोस्तों यहाँ पे आचार संहिता का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पहले बातचीत करेंगे कि वेटिंग कितने पदों पर आई। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेटिंग लेवल 2 की आने वाली है, जाहिर सी बात है, क्योंकि लेवल 2 के पैरेलल भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी हुई है। जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, कई सारी वैकेंसियाँ लेवल 2 के अंदर हुई है, जो कि लेवल 2 से ज़्यादा ग्रेड पे की है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका 2-2, 3-3 वैकेंसी के अंदर भी चयन हो रहा है। आपने देखा होगा लेवल 2 के अंदर कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिनका फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी हुआ है, सेकंड ग्रेड के अंदर भी हुआ है और थर्ड ग्रेड के अंदर भी उनका चयन हुआ है। तो दोस्तों, वो जॉइन तो एक आपकी नौकरी करने वाले हैं। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर वो पहले थर्ड ग्रेड जॉइन करेंगे क्योंकि इनका सबसे पहले काउंसलिंग हो रही है, इनका पहले जॉइनिंग होगी, उसके बाद वो सेकंड ग्रेड के अंदर यदि उनका चयन होता है तो फिर यहाँ पे त्याग पत्र देके वो सेकंड ग्रेड जॉइन करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लगभग सभी वैकेंसी ये सेकंड ग्रेड की थोड़ी जॉइनिंग लेट होगी, फर्स्ट ग्रेड की लगभग इस थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के साथ ही जॉइनिंग हो रही है। तो जिन स्टूडेंटों का फर्स्ट ग्रेड के अंदर चयन हुआ है, जिनका फाइनल एक के अंदर चयन हो गया, वो 100% आपकी फर्स्ट ग्रेड ही वैकेंसी को इस जॉइनिंग लेने वाला है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा वेटिंग लेवल 2 की आएगी। हालांकि लेवल 1 के अंदर भी अच्छी खासी पोस्ट है और अच्छी खासी पोस्टों पर सबसे ज़्यादा नॉन जॉइनर आपको लेवल 1 के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब कितने रहेंगे और कौन सी कैटेगरी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? और दोस्तों, यदि वीडियो आपको ये मेरा पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके आपको एंड तक देखना है, क्योंकि जब आपका परिणाम आया था 1 गुने का, अब वो चाहे 2 गुने का जब जारी हुआ था, तो बहुत सारे यूट्यूबर आपने देखे होंगे, बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले देखे होंगे जो अलग अलग तरह की कट ऑफ लेके आ रहे थे। फिर फाइनल जैसे रिजल्ट आया तो वो गुम हो गए, मतलब कि वो कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहे, क्योंकि उन सभी को पता है कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनका हो गया, अब ज़्यादा स्टूडेंट पीछे नहीं रहे। तो वो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वीडियो जो वेटिंग वाले स्टूडेंट के नहीं बना रहे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जब तक वेटिंग आएगी दोस्तों, आपको डेली की डेली जो भी सूचना रहेगी दोस्तों आप तक पहुंचाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। उसके बाद में जो भी दोस्तों न्यूज़ रहेगी वेटिंग से संबंधित, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जैसे भी नई नई ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलेगी दोस्तों वेटिंग की, मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले बातचीत कर लेते हैं कि वेटिंग कितने पदों पर आएगी। वेटिंग लेवल 1 के अंदर 2000 के आसपास आ सकते हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट की यदि बातचीत करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपकी ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर जनरल को क्यों मिलेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वेटिंग हमेशा नॉन जॉइनर के ऊपर आती है और कैटेगरी वाइज आती है। जैसे सबसे ज़्यादा यदि वेटिंग की यदि बातचीत करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपकी जनरल कैटेगरी के। जैसे लेवल 1 के अंदर यदि बातचीत करें तो लगभग 6000 के आसपास मेल फीमेल की आपकी पोस्टें हैं। तो इस पर यदि नॉन जॉइनर यदि हम 10% भी मानते हैं तो भी दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 600 के आसपास वेटिंग आ सकती है। जनरल कैटेगरी की मैं बातचीत कर रहा हूँ लेवल 1 का, और ये मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि मैं 10% के आसपास अब की बार वेटिंग आएगी दोस्तों। अब ये 600 पदों पर यदि वेटिंग आएगी तो दोस्तों ये मान के चलिए जो कट ऑफ आपकी 195 के आसपास गई है लेवल 1 की, वो ओबीसी की जितनी कट ऑफ गई है 187 के आसपास, उसके आसपास आने की संभावना है। क्योंकि 600 पोस्टों पर जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेंगे वो ओनली फॉर प्योर जनरल कैटेगरी के जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया उन्हीं को मौका मिलेगा दोस्तों। अब जो स्टूडेंट मान लो अभी जनरल की कट ऑफ के अंदर है 187 से लेकर 195 के बीच में, जो ओबीसी के स्टूडेंट है उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट का हो चुका है, एससी एसटी वालों स्टूडेंटों का हो चुका है। अब ओनली फॉर जो प्योर जनरल कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म भरा है, अपनी कैटेगरी जनरल उन्होंने डाली है, उन्हीं का अब वेटिंग के अंदर चयन होने वाला है जनरल कैटेगरी के अंदर। दोस्तों, ये मान के चलिए यदि 600 पोस्टों यदि 500 पोस्टों पर भी यदि लेवल 1 की यदि वेटिंग आती है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो दोस्तों जितनी ओबीसी की कट ऑफ गई है उसी के आसपास आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आ जाएगी दोस्तों। विश्वास करिए दोस्तों, अभी कई सारे स्टूडेंट मुझे पता है उनको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे ही वेटिंग आएगी सबसे ज़्यादा बेनिफिट जनरल कैटेगरी को मिलेगा। और जनरल कैटेगरी की वेटिंग भी ओबीसी की जितनी 1 गुने की कट ऑफ गई है उसी के आसपास, हो सकता है 1-2 नंबर ज़्यादा भी रह सकते हैं। जैसे एक 187 कुछ पॉइंट गई है ओबीसी की, तो 188 के आसपास रह सकती है, 189 के आसपास वेटिंग के अंदर जनरल की कट ऑफ रह सकती है। लेकिन दोस्तों ये साफ-साफ है कि 5 से 6 नंबर आपकी कट ऑफ डाउन होगी जनरल की। अब सबसे ज़्यादा वेटिंग कौन सी कैटेगरी की, मैंने बता दिया जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। ओबीसी का बेनिफिट वेटिंग में बिल्कुल कम मिलेगा दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों वेटिंग के अंदर परिणाम रिसफल नहीं होता है। वेटिंग हमेशा नॉन जॉइनर के ऊपर कैटेगरी वाइज आती है। वेटिंग कब तक आएगी सबसे बड़ा सवाल, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी के ऊपर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी वेटिंग लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, ज्वाइनिंग बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। चुनावी साल है दोस्तों, और आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा जल्दी काउंसलिंग किसी भी वैकेंसी के अंदर नहीं हुई है। चाहे लेवल 1 हो, जैसे लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज परिणाम आ रहे, हाथ तो हाथ उनका जिला अलॉटमेंट हो रहा है और उसके बाद काउंसलिंग का कैलेंडर भी जारी हो रहा है। दोस्तों ये मान के चलिए आपका सितंबर एंड या अक्टूबर 15 अक्टूबर के आसपास लेवल 2 के सारे विषयों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आप नवंबर के स्टार्टिंग के अंदर मान के लीजिए दोस्तों, नवंबर या 15 नवंबर के आसपास आपकी वेटिंग आने शुरू हो जाएगी। नवंबर महीने आपके लिए क्वेश्चन से भरा रहेगा, विशेष तौर पर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट, चाहे वो लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के अंदर हो। ओबीसी वाले स्टूडेंटों को दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत निराशा लगेगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ ओबीसी का डेंसिटी स्टूडेंटों की सबसे ज़्यादा है। चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, एक नंबर पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ओबीसी के है दोस्तों। और ओबीसी की जैसे वेटिंग आएगी, मान लो 100-200 पोस्ट है। आपने देखा होगा लेवल 1 के अंदर यदि बातचीत करें तो लगभग 3300 पोस्टें आपकी ओबीसी की है। अब यदि इन 3300 पोस्टों पे यदि 10% भी वेटिंग आती है तो भी दोस्तों 330 पदों पर वेटिंग आएगी। और 330 पदों पर वेटिंग आने का कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ इसी की डाउन होगी, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी के अंदर एक नंबर के ऊपर स्टूडेंटों की डेंसिटी 500 से 600 स्टूडेंट है। तो दोस्तों 350 के आसपास यदि वेटिंग आती है तो लगभग आधा नंबर आपकी कट ऑफ डाउन रहेगी। इसी के बाद यदि बात करें ईडब्ल्यूएस के भी कट ऑफ में, आपको जितनी वेटिंग आएगी उसी के हिसाब से डेंसिटी कम है तो उनकी कुछ कट ऑफ ज़्यादा डाउन होगी। उसी प्रकार एससी एसटी की भी ज़्यादा कट ऑफ आपकी डाउन देखने को मिलेगी। ये मैं लेवल 1 का एक उदाहरण एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ दोस्तों, बाकी कैटेगरी का आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। लेवल 1 में लगभग कितनी वेटिंग आएगी, तो मेरा अनुमान कह रहा है 1500 से लेके 2000 के आसपास वेटिंग आनी चाहिए दोस्तों। फिर तो जब आपको ऑफिशियल डाटा आएगा नॉन जॉइनर का, मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सभी को अवगत करा दूंगा। जैसे भी जिस भी ज़िले का नॉन जॉइनर रहेंगे जितने स्टूडेंट दोस्तों, मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। अब लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज वेटिंग कितनी आएगी, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज यदि वेटिंग की बातचीत करें तो साइंस, मैथ, इंग्लिश की भी अच्छी खासी वेटिंग देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आपको यदि साइंस मैथ की तो वैसे भी सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेकंड ग्रेड के अंदर भी चयन हो रहा है, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी चयन हो रहा है। हिंदी की भी अच्छी खासी आपको वेटिंग देंगे। हिंदी के अंदर तो दोस्तों मान के चलिए मेरे हिसाब से लगभग आपकी 20% के आसपास भी वेटिंग आ सकती है, क्योंकि कई सारे हिंदी के स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ए गुने के अंदर उनके अच्छे नंबर है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यदि वेटिंग की बातचीत करूँ तो आपकी लेवल 2 के अंदर सारी की सारी विषय की आपकी लगभग एवरेज के हिसाब से दोस्तों आपकी वेटिंग आ जाएगी। 10% आपको मान के चलना है, जितनी आपकी पोस्ट है उनका 10% आपकी वेटिंग आ जाएगी। और उन 10% वेटिंग के अंदर आप मान के चलिए 40% वेटिंग आपकी ओनली फॉर जनरल कैटेगरी की आपको देखने को मिलेगी। अब वेटिंग से कितने नंबर कट ऑफ डाउन होगी, सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों वेटिंग में कितने नंबर कट ऑफ डाउन होगी, तो दोस्तों जब वेटिंग आएगी लगभग तभी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको जनरल कैटेगरी की मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ, अनुमान से हिसाब से जितनी पूर्व की वैकेंसी का मैंने एनालिसिस किया है, चाहे वेटिंग हो चाहे 1 गुने का परिणाम हो 2 गुने के बाद, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी वेटिंग के अंदर जितनी ओबीसी की कट ऑफ गई है उससे 1-2 नंबर ज़्यादा रह सकती है। मान ले मैं लेवल 1 की बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से, क्योंकि लेवल 1 की मैंने हर सब्जेक्ट की लगभग मतलब कि हर कैटेगरी की मुझे कट ऑफ मालूम है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की यदि बात करें तो दोस्तों मुझे कट ऑफ 1 गुने की पता नहीं है। 1-2 कैटेगरी की हो सकता है, लेकिन लेवल 1 के अंदर हर कैटेगरी की मुझे कट ऑफ पता है। तो दोस्तों मैं लेवल 1 का ही यहाँ पे एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ। उसी हिसाब से आपको लेवल 2 के अंदर भी जितनी भी आपकी कट ऑफ गई है हर कैटेगरी की, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है दोस्तों, उनको सारी की सारी सब्जेक्ट की कट ऑफ याद रहना भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। तो लेवल 1 के अंदर यदि मैं बातचीत कर रहा हूँ तो दोस्तों आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ 195 के आसपास गई है और ओबीसी की 187 कुछ पॉइंट गई हुई है। दोस्तों लेवल 1 के अंदर जनरल की कट ऑफ जब वेटिंग आएगी तो 188, 189, 190 के आसपास आपकी जनरल की कट ऑफ रह सके। और जिन भी स्टूडेंटों के जनरल कैटेगरी के अंदर अब अपनी खुद की कैटेगरी के अंदर यदि 1-2 नंबर कम है तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और जब वेटिंग आएगी तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर जनरल कैटेगरी की मैं बातचीत कर रहा हूँ, बिल्कुल कम स्टूडेंट ऐसे हैं जनरल के अंदर, प्योर जनरल के दोस्तों। मैं न तो ईडब्ल्यूएस की बातचीत कर रहा हूँ, न ओबीसी की बातचीत कर रहा हूँ, न एससी एसटी एमबीसी की बातचीत कर रहा हूँ।
मैं ओनली फॉर जनरल कैटेगरी के, जिनके प्योर जनरल कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म किया उनका वेटिंग के अंदर लगभग स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों अगले वीडियो के अंदर हम आपको नई ताज़ा अपडेट के साथ दोस्तों बताने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि 5-7 दिन के भीतर लेवल 1 वाले स्टूडेंट को भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो लगभग एक आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंटों ने काउंसलिंग कराई है, कितने स्टूडेंट ज्वाइनर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। थैंक यू दोस्तों।